कल की कक्षा में हम लोग विचार कर रहे थे कि जीवन का शाश्वत सत्य है कि मन हमारा एकाग्र होकर भगवान के श्री चरणों में लग जाए। सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारे गुरु, सारे आचार्य पूरे जीवन में यही प्रयास करते हैं और यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य का मन संसार के विषय वासनाओं से हटकर और भगवान की ओर उन्मुख हो जाए। केनापि उपायेन मनः कृष्णं निवेशयेत्। एक प्रकार मन अपने आराध्य के श्री चरणों में लग जाए। इसके लगने का उपाय क्या है? भगवत पाद आचार्य शंकर बार बार उपदेश दे रहे हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ते। हे मनुष्य, तेरे पास बुद्धि है, विवेक है, तुमको ये समझ होनी चाहिए कि तुमको क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। नारायण बुद्धिमान पुरुष वही है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसको इस संसार में पकड़ना और छोड़ना ये आता है। आप बहुत सारी कुछ चीजें सीखते हैं, लेकिन एक सीख अगर ये आ जाए कि जीवन में कब क्या पकड़ना है और आवश्यकता पड़ने पर किस चीज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना।
अगर इतना भर भी हम समझ पाए, इतना भर यदि जीवन में उतर पाए कि जीवन में पकड़ना और छोड़ना मनुष्य के भीतर एक कला के रूप में यदि विकसित हो जाए, तो नारायण बहुत सारे उपद्रवों से, बहुत सारे कष्टों से हमको स्वाभाविक रूप से निवृत्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी हमें पकड़ने और छोड़ने की कला नहीं पता। जब जिस चीज को पकड़ते हैं, पकड़ना तो अच्छे से जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। और जब जिस चीज को हम पकड़ते हैं तो इतनी जोर से पकड़ते हैं जैसे लगता है कि ये कभी छूटेगी नहीं। लेकिन नारायण के संसार का नियम है, किसी चीज को जितनी मर्जी आए उतनी जोर से पकड़कर आप रखिए, लेकिन ये संसार एक न एक दिन आपको छोड़ देगा। आप छोड़ना चाहो ना छोड़ना चाहो, वो आपसे पूछने वाला नहीं, लेकिन वो संसार एक न एक दिन आपको छोड़ देगा और छोड़कर ये बताएगा कि जिसे तुम्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था उसे तुम नहीं छोड़ सके। अब मैं छुड़ाकर तुम्हें बता रहा हूं कि अब तुम्हारे पास इसको छोड़ देने के अलावा अब दूसरी कोई चीज पकड़ने का अवसर भी नहीं। यदि अब पकड़ना भी चाहो कुछ और तो तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि तुमने एक ही चीज को इतनी देर तक पकड़े रखा कि वो तुम्हारी पकड़ बहुत मजबूत थी, लेकिन अब दूसरी चीज पकड़ने का आपके पास अवसर नहीं है। और ध्यान रखना, इस संसार को आप कितना भी पकड़ना चाहो, आपको लगता है कि आपने पकड़ लिया है, आपको लगता है कि आपने पकड़कर रखा है, लेकिन ये संसार कभी आपकी पकड़ में, ये संसार कभी आपकी पकड़ में आ नहीं सकता। अच्छा, अगर किसी की पकड़ में आया हो तो जरा बताए। पकड़ना तो सबने चाहा, लेकिन पकड़ में नहीं आया, और इसी का नाम संसार है। जिसको भाग भाग कर आप पकड़ना चाहो फिर भी पकड़ में न आए, उसी का नाम संसार है। और जिसे बिना भागे स्थिर होकर आपको सदा सदा से प्राप्त है, उसका नाम परमात्मा है। विचार करके देखिए, जिसे जीवन भर आप भाग भाग कर पकड़ना चाहते हो लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आता, उसी का नाम संसार है। और जिसे बिना भागे ठहर कर आपको सदा सदा से मिला हुआ है, उसका नाम परमात्मा है। लेकिन बस जो मिला हुआ है उस ओर दृष्टि नहीं, जो नहीं मिला हुआ है उसको भागकर पकड़ने की आदत स्वभावतः हम लोगों ने डेवलप कर ली है, या हम लोगों को प्राप्त है, जन्मजात प्राप्त है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं, मूढ़ जयी धनागम तृष्णा पुर सद्बुद्धि मनसि तृष्णा। हे मूढ़, हे अभिमानी व्यक्ति, हे मूर्ख व्यक्ति, तुम जिस चीज को पकड़ना चाह रहे हो वो आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया। जिस धन को पकड़ने के लिए तुम इतना प्रयत्न कर रहे हो उसको बहुतों ने पकड़ा और उनको ऐसा लगा कि शायद धन की पकड़ से मैं जीवन को जीत लूंगा, लेकिन धन की पकड़ ने उनको जीतने का अवसर नहीं दिया। बड़े बड़े धनपतियों के धन यूं ही पड़े रह गए, लेकिन धन ने उनको अंतिम समय तक काम, यद्यपि सत्य है कि धन के द्वारा बहुत सारी चीजों की प्राप्ति आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी केवल और केवल धनागम की तृष्णा के पीछे भागना भी ये मनुष्य की मूर्खता ही है, बुद्धिमत्ता तो नहीं है। और जो आपको मिलना है नारायण, एक चीज और निश्चित रहिएगा, जो आपको मिलना है ना वो मिलकर रहेगा। आप जंगल में भी बैठ जाओ तो भी मिलकर रहेगा। ये आपके जीवन का अनुभव भले ना हो, लेकिन हम लोगों के जीवन का अनुभव बिल्कुल है।
महात्माओं के जीवन का अनुभव तो ये शाश्वत है कि जो मिलना है, जितना मिलना है, जंगल के किसी सुदूर एकांत प्रदेश में भी जाकर बैठ जाओ तो वहां आपको मिलेगा। और परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि वो आपको देकर रहेगा। आप ना भी लेना चाहो तो भी आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो वो अन्न नहीं है। जल में, थल में, पशु पक्षी में सबको दे रहे तो को भी दीजिए। जब आप इस संसार में आए तो आपके पास दांत नहीं थे। आपके आने के पहले ही उस परमात्मा ने आपके भोजन की व्यवस्था पहले ही मां के स्तन में दुग्ध के आने से व्यवस्था कर दी। और आप सबको ज्ञात होगा, जब तक बालक का जन्म नहीं होता, संतान का जन्म नहीं होता, तब तक चाहकर भी किसी मां के स्तन में दुग्ध नहीं आता। लेकिन जैसे ही संतानोत्पत्ति होती है, ये परमात्मा की अपनी अद्भुत लीला के अनुरूप मां के स्तन में दुग्ध आ जाता है। किसके लिए आता है? बोले उस संतान के लिए। भले बाहर की कोई वस्तु उसके पास हो न हो, लेकिन थोड़े दिनों तक वो अपने स्तनपान कराकर उस बालक को जीवित कर सकती है, पालन पोषण कर सकती है। और बोले जब दांत आ गए तब, बोले जब दांत आ गए तो तुम्हारे लिए सोचना नहीं पड़ा, अन्न की भी व्यवस्था हो गई। परमात्मा जगाता भले है आपको खाली पेट, भूखे पेट, लेकिन सुलाता कभी नहीं है। किसको? बोले जल में, थल में, पशु पक्षी में सबको देते हैं। कहां पशु पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए जाते हैं, लेकिन आखिर वो भी तो जीवित है। आपके इतने विकास की अंधी दौड़ में जहां जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां सूखी जा रही हैं, वृक्ष सूख रहे हैं, कट रहे हैं। एक सड़क के निर्माण में मुझे लगता है हजारों हजार वृक्ष कट जाते हैं जो पशु पक्षियों के आश्रय का केंद्र होते हैं। उसके बाद भी उन पशु पक्षियों को जीवित होने का कोई न कोई आलम्बन, सहारा मिलता ही है। तो आप जगत भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यह तमसे निज कर्मों पात्रम, नारायण जो तुम्हें मिला है उस मिले हुए के अनुरूप उसी में संतुष्ट होकर जीवन को आगे बढ़ाओ। यहां मैंने आपको कल निवेदन किया था कि भज गोविंदम को 3 विभागों में बांटा गया, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और धर्म शक्ति। अब ये जो तीसरा श्लोक आ रहा है, ये क्रिया शक्ति के बारे में चर्चा करता है। पहला श्लोक ज्ञान शक्ति कि तुम्हें व्याकरण जीवन में काम, बस थोड़ा थोड़ा सा भी रेफरेंस लेकर चले कि जीवन के अंतिम समय में व्याकरण के सूत्र काम नहीं आएंगे, गोविंद का भजन करो। दूसरे श्लोक में धन की तृष्णा को छोड़कर जितना मिला है उसमें संतुष्ट और आनंदित होने का प्रयास करिए। अब तीसरे श्लोक में जो व्यक्ति की सहज स्वाभाविक कामना है उसकी चर्चा भगवत्पाद करते हैं, अर्थात वासना की चर्चा करते हैं। देखिए, जीवन की कुछ सत्यता जो यथार्थ में है उसको झुठलाई नहीं जा सकती। व्यक्ति के जीवन की एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्राकृतिक इच्छा है वासना, कामना। और उस वासना और कामना में भी सबसे अधिक जो कामना का वेग है वो स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति एक स्वाभाविक रूप से जो आकर्षण कह ले अथवा मिलने की इच्छा कह ले, वो एक स्वाभाविक इस संसार की प्रक्रिया है। भगवत्पाद कहते हैं, इस श्लोक को आप लोग देखें अगर आपके पास ग्रंथ है, नारीस्तनभर नाभिदेशम दृष्ट्वा ममगा मोहावेशम
मांसवशादि विकारं मनसि विचिन्त्य बारंबारं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते गोविंदं भज मूढ़मते। नारी स्तंभर नाभि देशम। मैं क्षमा चाहूंगा कि कोई स्त्री इसको अपने अपमान से जोड़कर न देखे या उसको भगवत पाद ने इस रूप में व्याख्यायित किया है ऐसा ना करे, क्योंकि आकर्षण का सहज स्वाभाविक जो वासना का केंद्र है वो शरीर बताया है, चाहे वो स्त्री के मन में पुरुष के प्रति या पुरुष के मन में स्त्री के प्रति। तो स्वाभाविक रूप से भगवत पाद संन्यास की परंपरा में होने के नाते एक स्त्री को माध्यम बनाकर और हमारी वासना पर प्रहार कर रहे हैं। यहाँ किसी देह विशेष का निंदा नहीं किया गया, बल्कि हमारी वासना की निंदा की जा रही है कि ये जो मांस का विकार है हमारे शरीर में, जो भी मांस के विकार के रूप में स्तन हो या शरीर के अन्य कोई भाग हो, उनको देखकर उनके बारे में बार बार चिंतन करके मनस विचिंते बारंबार। हे मन, बार बार उस शरीर के बारे में चिंता मत करो, चिंतन मत करो। उस शरीर के बारे में बार बार याद मत करो, उसके सौंदर्य को, उसकी बनावट को, उसकी वासना को याद करोगे तो ये मन बार बार उस ओर सहज स्वाभाविक रूप में दौड़ेगा, भागेगा। इसलिए मन के भीतर उठने वाली कामना और वासना जो शरीर केंद्रित है उसको हमको नियंत्रित करने की आवश्यकता यद्यपि कठिन है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन की एक नैसर्गिक स्वाभाविक इच्छा है, मांग है। व्यक्ति जब अपने जीवन से थोड़ा संतुष्ट होता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से भोग प्रधान हो जाता है, क्योंकि इन इंद्रियों का स्वभाव है ये बहिर्गामी है। इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती है, इनको भीतर ले जाने के लिए आपको प्रयास करना है, लेकिन बाहर ले जाने के लिए थोड़ा सा छोड़ने की जरूरत है, थोड़ा सा ढील देने की जरूरत है। ये इंद्रियां अपने आप बाहर के विषयों की ओर दौड़ने लगती हैं। तो आज भगवत पाद कहते हैं कि इस वासना को थोड़ा सा नियंत्रित करो, संयमित करो। भगवत पाद चेतावनी देते हैं कि आपके जीवन में जो वासना है वो बार बार चिंतन करने से बढ़ती है। इसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण आप अजामिल के आख्यान से समझ सकते हैं। भागवत जी में आपने अजामिल की कथा पढ़ी होगी। कानकुब्जा, वो कानकुब्ज ब्राह्मण है। एक बार जंगल में जाता है तो देखता है कि एक वृक्ष के पीछे एक युगल अपने स्वाभाविक क्रिया में संलिप्त है और वहां से उसका मन विकृत हो जाता है। उसकी दृष्टि में जैसे ही एक स्त्री और पुरुष के संबंधों का भाव देखने को मिलता है, वो उसका मन बिगड़ जाता है। और परिणाम क्या होता है कि जो एक उच्च अच्छे कुल में पैदा हुआ, नित्य अग्निहोत्र करने वाला, संध्या करने वाला, भगवत आराधन करने वाला अजामिल, उसकी चित्त वृत्ति बिगड़ती है और धीरे 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 वो पतन की ओर चल पड़ता है। कैसे? केवल उस दृश्य को देखने मात्र से। मैं आपको निवेदन करूं, आप अपने जीवन की 2 इंद्रियों पर नियंत्रित कर लो, आपकी साधना बहुत हद तक सुधर जाएगी। एक है आप और दूसरा है काम। और कुछ ज्यादा इंद्रियों पर आपको बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं है। भोजन का स्वाद आपको कितनी देर, थोड़ी देर के लिए मिलता है, ठीक है, आपने खा लिया, खत्म। उसका संस्कार बहुत देर तक नहीं रहता है। पुनः इच्छा हुई, पुनः आपने रात को इच्छा हुई, कुछ बनाया खाया, सुबह खा लिया, ठीक है, तृप्ति हुई और आया गया बात हो गई।
लेकिन इन दो इंद्रियों का जो प्रभाव है वो आपके चित्त पर इतना गहरा पड़ता है कि आप वर्षों वर्ष के बाद भी देखे हुए दृश्य और सुने हुए शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं। विचार करके देखिए, आज तक आपके जीवन की जो मान्यता है उन मान्यताओं में सबसे अधिक आपके आंखों और आपके कानों का प्रभाव है। आपने आंखों से कोई दृश्य देखा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल पहले भी देखा होगा, लेकिन फिर भी वो घूम फिरकर आपको स्मरण में आ जाता है। अथवा आपने किसी के माध्यम से कोई कानों में शब्द चले गए, उन शब्दों का प्रभाव होता है कि वो शब्द आपकी चित्त वृत्तियों के विषयों को प्रभावित करते रहते हैं। और मजे की बात क्या है, व्यक्ति इन्हीं 2 चीजों पर बहुत असावधान है। भोजन में तो बड़ी सावधानी है, ये नहीं खाऊंगा, इतनी कैलोरी नहीं खाऊंगा, इतना विटामिन, इतना प्रोटीन, ये रोज का प्लान निश्चित है। लेकिन कभी कानों का प्लान हमने नहीं किया कि कितना शब्द सुनूंगा और क्या शब्द सुनूंगा, किया था? कभी आंखों के दृश्यों का प्लान हमने नहीं किया। कोई शायद इसका भी कोई हो डाइटिशियन जिस तरह का खाने का प्लान करता है, अगर ये भी प्लान करके दे सके तो शायद हम बच सके। इसीलिए आप विचार करके देखिए, हमारे ऋषि ने मांग क्या दी, भद्रम कर्णेन शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षरजत्रा। उसने भी 2 इंद्रियों के बारे में सबसे पहले परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु भद्रम कर्णेन शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षरजत्रा। मैं अपने कानों से भद्र भद्र सुनूं, भद्र माने अच्छा, अपनी आंखों से भद्र देखो, सुंदर दृश्य देखो, कोई ऐसा दृश्य न देखूं जिन दृश्यों को देखने से हमारी चित्त वृत्तियां प्रभावित हो जाए, हमारे मन के भीतर विकार आ जाए। कोई ऐसे शब्द न सुनूं जिसके माध्यम से मेरे अंतःकरण में विकार पैदा हो जाए। और आप देखिए, आपके जीवन में 2 ही इंद्रियां ऐसा माध्यम बनती है जिससे आप प्रभावित होते हैं, या तो दृश्य को देखने से या तो शब्दों को सुनने से। अच्छा, एक और चीज, आज आपके जीवन में जितनी मान्यताएं हैं, आपने जो भी नोशन क्रिएट किया हुआ है, उनमें किन इंद्रियों का काम है? जो भी मान्यता आज आपने बना रखी है किसी व्यक्ति के प्रति, चलो आपने मेरे प्रति कोई मान्यता बनाई है, यहां आने के पहले या यहां आने के बाद या चले जाने के बाद, तो हमारे प्रति आपकी मान्यता का आधार क्या है? या तो आप हमको देख रहे हैं, हमारे आचार विचार व्यवहार को देख रहे हैं, अथवा आप हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को सुन के उनके आधार पर आपने कोई मान्यता। कई बार आप प्रत्यक्ष रूप से ऐसा देखकर अनुमान करके अपनी मान्यता को सही ठहरा दें, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन कई बार आप बिना देखे बिना सुने किसी दूसरे तीसरे के द्वारा कहे गए शब्दों के आधार पर अमुक व्यक्ति के बारे में मान्यता बना लेते हैं। और जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो पता चलता है कि मैंने जैसी मान्यता बनाई थी वो तो वैसा है ही नहीं, और फिर मैं अपनी ही बनाई हुई मान्यता को गलत ठहरा देता हूं कि नहीं, ये तो हमसे गलती। आप स्वीकार भले न करें, लेकिन मन ही मन ये बात जरूर मानते हैं कि ये तो इस व्यक्ति के बारे में हमारी मान्यता ठीक नहीं। और आप देखिए, आए दिन एक ही व्यक्ति के बारे में आपकी मान्यताएं बनती और बिगड़ती रहती है। कभी आपने कुछ माना और कभी कुछ माना। इसलिए अगर हमारी 2 इंद्रियों पर
संयम हो जाए। मैं ऐसे दृश्यों को न देखूं जिससे हमारे चित्त में विकार उत्पन्न हो, ऐसे शब्दों को न सुनूं जिससे हमारे चित्त में विकार उत्पन्न हो। तो आपके जीवन में बहुत अधिक कोई साधना अन्य प्रकार की करने की आवश्यकता ही नहीं। धीरे धीरे तो आप अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे। इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है, प्रभु भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैः पृष्ट्वा सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु। जो भी हमको प्राप्त है वो देवहित में मेरी आयु व्यतीत हो। गुरुवाणी में बड़ी सुंदर बात कही, आप लोगों ने कभी सुना है, पढ़ा हो कि हे परमात्मा, मैं जब सुबह उठूं तो सुबह से शाम तक मुझे हरि भक्तों से ही भेंट कराना, दूसरों से मेरी भेंट मत कराना। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से भेंट करेंगे जो आपकी मान्यता को और सुदृढ़ करते हैं, आपके विचारों को और मजबूत करते हैं, तो आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप दिन भर ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपकी साधना के विपरीत हो, जो आपके लक्ष्य के प्रतिकूल हो, तो जितना भी आप प्रयत्न कर ले, प्रयास कर ले, आपको उनसे प्रभावित होकर रहेंगे ही नहीं। इसलिए हमारी नेत्र इंद्रिय और हमारी श्रवण इंद्रिय, इन दोनों इंद्रियों पर अगर हमारा संयम हो जाए तो हमारे जीवन का जो विकार है उससे हम बच जाएंगे। किसी व्यक्ति के बारे में जो मेरी गलत मान्यताएं हैं, हम उससे बच जाएंगे। आज हमने अमुक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में ये बात सुनी और मैंने मान लिया, हाँ वो कह रहे हैं तो ऐसा वो आदमी ठीक नहीं होगा। अरे आपने उसके साथ व्यवहार किया, आप उससे मिले, हो सकता है जो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो व्यक्ति अपने किसी स्वार्थ के कारण आपको ऐसी बातें कह रहा हो। और हम भी कितनी जल्दी में होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल तो ठीक ही कह रहे हो, तो होगा ही ऐसे। अमुक तो ऐसी ही है, वो तो दिन भर यही करती रहती है, उसके पास तो कोई काम ही नहीं। हो सकता है जिसने आपको उसके बारे में बताया है उसका उसके साथ कोई स्वार्थ हो या कोई द्वेष हो, कोई घृणा हो, और वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है और आपने अपनी श्रवण इंद्रिय का सदुपयोग किया और आपने ऐसी मान्यता बना ली कि हाँ अब ऐसा ही होगा। इसलिए व्यक्ति को किसी के बारे में मान्यता बनाने के पहले बहुत बार विचार करना चाहिए, ठहर कर देखना चाहिए। बहुत जल्दी किसी व्यक्ति के बारे में आप अपनी मान्यता को सुदृढ़ मत करो, नहीं तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद आपको आपकी ही बनाई हुई मान्यता को तोड़कर किसी दूसरी मान्यता को बनाना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में एकांत का वास हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास बहुत अधिक विषयों को सुनने की, देखने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो भगवत पाद कहते हैं, एक अब इस श्लोक पर कोई बहुत अधिक व्याख्या आप लोग सब जानते ही हैं। आप अपने श्रवण और नेत्र इंद्रियों पर संयम करके इस वासना रूपी विकार से बच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवत पाद ने हमारे वासना पर प्रहार किया है। और जीवन में 3 चीजें हैं जिससे व्यक्ति बच जाए तो भगवान की कृपा है। कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन का तात्पर्य है धन, कामनी का तात्पर्य है वासना, विषय भोग, और कीर्ति का तात्पर्य है यश।
इन 3 प्रकार की जो हमारे जीवन में उपलब्धियां हमको लगता है कि उपलब्धि है, इनसे अगर हम बच पाए तो जीवन के बहुत सारे दुखों से अपने आप को हम बचा सकते हैं। तो नारायण, जीवन ऐसा ही है जैसे कमल के पत्ते पर एक बूंद पानी की आती है और उस पानी को लगता है कि हम ठहर गए हैं, लेकिन अगले ही पल वो पानी की बूंद कमल के पत्ते से सरक कर और अपने अस्तित्व को मिटा देती है। तो मैं इस श्लोक को बोल रहा हूँ, आप लोग दोहराइएगा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हम लोगों के लिए अत्यंत सजग रहने वाला भगवत्पाद ने श्लोक लिखा। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत् जीवति मतिशय चपलम वेद्धि व्याधिमान ग्रस्तम लोकम शोकहतं च समस्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। नलिनी दलगत जलमति तरलम। नलिनी अर्थात कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं। नलिनी दलगत जलमति तरलम, जैसे कमल की पंखुड़ियों के ऊपर जलमति तरलम, जल की जो बूंद है वो क्रीड़ा करती है, तरलम उसके ऊपर घूमती रहती है, आती जाती रहती है। तद्वत् जीवति मतिशय चपलम, तद्वत् माने उसी तरह, हमारा जीवन माने जीवन, चपलम माने चपलता अर्थात ठहराव की कमी। उसी प्रकार जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियों के ऊपर जल की बूंद क्रीड़ा करती रहती है, वैसे ही हमारा जीवन भी अतिशय बहुत ही अधिक चंचल है, चलायमान है, अर्थात वो भी बहुत देर तक ठहरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जीवन के भीतर विद्धि व्याधि मानव ग्रस्तम, ये कुछ चीजें हैं जो व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक होती हैं। वो है अभिमान, व्याधि, रोग, विद्धि व्याधि मानव ग्रस्तम। नारायण, अभिमान रूपी रोग से हम लोग ग्रसित होते हैं और लोकम शोक गतम च समस्तम, पूरा का पूरा जो लोक है, लोक अर्थात विश्व, शोक माने शोक करना, मोह करना, समस्त माने संपूर्ण, तो संपूर्ण विश्व इस शोक रूपी अभिमान रूपी रोग से ग्रस्त है। जो संपूर्ण व्यक्ति है उसके भीतर अभिमान रूपी रोग हमेशा घेरे रहता है। तो कमल की पंखुड़ियां जैसे क्षणिक है, कमल की पंखुड़ियों पर रखा हुआ जल का जो बूंद है जैसे क्षणिक है, जितनी देर उसके ऊपर रहता है उतनी देर उसका जीवन है, लेकिन उस पंखुड़ी के ऊपर कब वो जल की बूंद सरक कर और पुनः अथाह जल में जाकर मिल जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। थोड़ी सी भी हवा चली, थोड़ा सा भी पंखुड़ियों ने अंगड़ाई ली, थोड़ी सी भी उस कमल के फूल में हिलना हुआ कि वो जल की बूंद अपने अस्तित्व को बचा नहीं सकती है, क्योंकि उस जल की बूंद को उस कमल के पत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई पकड़ने का सहारा नहीं है। जीवन का सहारा ही केवल और केवल वो कमल की पंखुड़ियां हैं जिसके ऊपर वो टिकी हुई है। तो कमल की पंखुड़ियां जैसे ही इधर से उधर थोड़ी सी हिली
पता चला कि वो जल की बूंद गिर के जल में मिल गई, और जो अपना जीवन को अलग से समझ रहा था जल, वो कब महाजल में, समुद्र में, नदी में, तालाब में, अथाह जल में गिर गया उसको पता भी नहीं चला। बोले ठीक इसी तरह से हम लोगों का भी जीवन है, ये जीवन भी क्षण भंगुर है। और एक बात मुझे स्मरण में आ रही है, क्षण भंगुरता ही आकर्षण का कारण है। विचार करिएगा इस पर। अच्छा, अगर आपको पता चल जाए कि जीवन शाश्वत है, चलिए अभी दूसरी तरह विचार करते हैं। हम ये छोड़ देते, सारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि ये जीवन क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए पता नहीं, बड़ी कृपा से दुर्लभ ये शरीर मिला है। लेकिन आज अगर आपको ये बात पता चल जाए कि आपका जीवन क्षण भंगुर नहीं है बल्कि शाश्वत है, कभी नहीं मिटने वाला है, तो आपका जो आकर्षण विषयों के प्रति है क्या वो रह जाएगा क्या? हमको जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है उसी वस्तु के पाने की इच्छा मन के भीतर, और जो चीज प्राप्त हो जाती है उसके प्रति आपकी होने वाली कामना। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो आपको नहीं मिली है, जब तक नहीं मिली है तब तक तो उसके प्रति उनके भीतर जो आवेग बना हुआ है, आकर्षण बना हुआ है, वो अतिशय रहता है। लेकिन जिस दिन वो वस्तु आपको प्राप्त हो गई जिसको आप पाना चाहते थे, फिर उस वस्तु में होने वाला आकर्षण आपका समाप्त हो जाता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई द्रव्य हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो। किसी व्यक्ति से आपका आकर्षण हो गया, जब तक उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध नहीं हुआ तब तक तो वो आकर्षण बहुत तीव्रता में रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने उसके साथ मित्रता कर ली, आपको वो उपलब्ध हो गया, आपका आकर्षण धीरे 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 धीरे, और संसार के संबंध और संसार के विषय वस्तुओं की हालत यही है, जब तक नहीं मिले हैं तब तक तो हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन मिलने के बाद उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है। सत्यता पर यही। तो यदि हमको पता चल जाए कि ये जीवन शाश्वत है, ये जीवन स्थिर है, ये जीवन कभी नहीं मिटने वाला है, तो मुझे लगता है आपका इस जीवन के प्रति जो मोह है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो आकर्षण है वो क्षण भंगुरता में है। बहुत सारे उदाहरण आपको समझ में आ सकते हैं, बस एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। किसी वस्तु को आपको बहुत पसंद हो जो खाने की, जब तक नहीं मिली है तब तक उसके बारे में कल्पनाएं होती रहती हैं, लेकिन मिलने के बाद उसका स्वाद जैसे ही आपकी जीवा पर गया, उसके बाद उस वस्तु के प्राप्त करने की जो तीव्रता थी वो समाप्त हो गई। अब इसी तरह प्रत्येक चीज को आप मिला लीजिएगा। वासना की स्थिति यही है, कामना की स्थिति यही है। वासना का वेग क्षण भंगुर होता है, लेकिन उस क्षण भंगुर वासना के वेग के कारण ही परस्पर एक दूसरे में आकर्षण बना हुआ है। अगर वो क्षण भंगुरता दीर्घकालिक हो जाए तो आपका आकर्षण भी धीरे धीरे, इसलिए आपका आकर्षण क्षण भंगुरता में है। भगवत पाद कहते हैं, नलवी दलगत जलमति तरलम, जैसे वो जल की बूंद कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करती है, खेलती है, ऐसे ही आपका जीवन भी अतिशय क्षणभंगुर है। और क्षणभंगुर होने के कारण आप इसमें आकर्षित हो जाते हैं, आप इसमें फंस जाते हैं। और यह क्षणभंगुरता समाप्त हो जाए, शाश्वत होने का भाव आ जाए, तो आपकी वासना भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
इसलिए विद्धि व्याधिमानग्रस्त जीवन के भीतर जो जीवन का अभिमान है उसको रोग की तरह लो। जैसे आपके शरीर में किसी प्रकार की व्याधि हो जाती है, रोग हो जाता है, तो आप उसके निदान के लिए चिकित्सक के पास जाते हैं। शरीर में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई या अन्य कोई रोग आ गए, तो आप उसको जल्दी से जल्दी किसी चिकित्सक के पास, वैद्य के पास पहुंचकर और उससे संबंधित दवा लेकर उस रोग को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही आपको जन्मजात एक रोग प्राप्त है और उस रोग का नाम है अभिमान। क्या मैंने अभिमान रूपी रोग को समाप्त करने के लिए किसी योग्य वैद्य रूपी गुरु के पास जाकर उसकी चिकित्सा करने का प्रयास किया कि नहीं किया? अगर हमको पता चल गया है कि अभिमान एक रोग है, एक व्याधि है, तो अब अगर मैं बुद्धिमान होगा तो मेरा कर्तव्य क्या है? इस अभिमान रूपी रोग को समाप्त किया जाए, इस अभिमान रूपी रोग को नाश किया जाए। लेकिन हम तो इस अभिमान रूपी रोग को नाश करने के बजाय रोज रोज एक और नए अभिमान को ओढ़ते रहते हैं। एक नए अभिमान को, एक नई उपाधि को ओढ़ते हैं और पता चला महाराज कि अब धीरे धीरे करके अभी तक तो अज्ञानता का अभिमान था और अब ज्ञान का अभिमान हो गया। अरे मैंने बहुत पढ़ लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार व्यक्ति को ज्ञान का अभिमान हो गया, श्रवण का अभिमान हो गया। तो ये अभिमान रूपी रोग आपके जीवन को उस जल की बूंद की तरह कब समाप्त कर देगा इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि ये जीवन अत्यंत क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्त को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रस नाम, फिर अंत समय में हिली न हिली। फिर अंत समय में ये हिले कि न हिले, अर्थात नाम ले सके कि नहीं, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख हो गई। और गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। इसलिए ये बार बार जो गोविंद भजले गोविंद भजले गोविंद भजले, इसका अभ्यास किस लिए कराया जा रहा है? आज के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं, आज का अभ्यास आने वाले कल के लिए, कि कल अगर ऐसी अवस्था आ जाए तो आपके भीतर ये अभ्यास जो है, ये संस्कार जो है, वो आपको काम आ जाए। इसलिए बार बार लोग बात कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। जीवन के भीतर अगर ये जो क्षणभंगुरता है ये हमको पता चल जाए तो नारायण धीरे 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 हम अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। आप लोग दोहराइएगा श्लोक नंबर 5। यावत् वित्तोपार्जन सक्तः, तावत् निज परिवारो रक्तः, पश्चात् जीवति जर्जर देहे, वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे।
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य कहते हैं यावत वित्तोपार्जन सकता, यावत माने जब तक, वित्त माने धन, उपार्जन माने उसको पैदा करने की सामर्थ्य, तावत निज परिवारों होता, तब तक परिवार के लोग आपका आदर करते हैं। जब तक आपके भीतर धन उपार्जन करने की सामर्थ्य है, तब तक परिवार के संबंधी जन आपका आदर करते हैं, वो आपको आश्रय देते हैं, वो आपको आपका होने का एहसास कराते हैं। बाद में बोले पश्चात जीवति जर्जर देह, जिस समय ये देह जर्जर हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, जब हमें इस शरीर को चलाए रखने के लिए स्वयं की सामर्थ्य नहीं बल्कि दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है, वार्ताम को बिना प्रक्षति फिर कोई मुझसे वार्ता करने के लिए भी घर में तैयार नहीं होता। अब बहुत लोग कहेंगे महाराज ये सत्य नहीं, ऐसा नहीं, हमारा तो बहुत ख्याल हम लोग रखते हैं, अच्छी बात है, रखना चाहिए। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सामाजिक ताने बाने में जो एक व्यवस्था निर्मित है उसकी भगवत बात कर रहे हैं कि जब तक हमारे पास धन के उपार्जन की सामर्थ्य है, अथवा इसको यूं कह लें आपके पास धन की सामर्थ्य है, तब तक तो सारे लोग आपको आवभगत करते, पूछते, आइए आइए आइए। लेकिन जिस समय आपकी सामर्थ्य धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, धीरे धीरे आपके भीतर एक कमी का एहसास होने लगता है, आपको लगता है कि अब मेरे भीतर ये सामर्थ्य नहीं रह गई, शरीर साथ नहीं देता, मन बुद्धि इंद्रियां अब आपके वश में नहीं रह गई, शरीर का कोई अंग विकृत हो गया, कोई अंग भंग हो गया, तब नारायण जो लोग आपके पास घंटों घंटों बैठने का प्रयास करते थे, कोशिश करते थे, अब वो हो सकता है कि संवेदना के कारण, मानवता के कारण, दिखावे के कारण या पारिवारिक पृष्ठभूमि के ताने बाने को बचाए रखने के कारण औपचारिकता में थोड़ी देर आपका हालचाल हो सकता है, होता हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो भारतीय सनातन संस्कृति में ये जो हम लोग तो उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, लेकिन आप लोगों की भाषा में उसे वृद्धाश्रम आदि नाम से संज्ञा देते हैं, यदि ऐसा न होता तो क्या इनकी आवश्यकता होती? जहां माता पिता को, वृद्धों को देव के रूप में पूजने की बात शास्त्र कहते हैं, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वहां पर बिना किसी मोह ममता के हम यूं ही उनको दूसरों के ऊपर छोड़कर और निश्चित हो जाते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे परिवार अपने उस कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करते हैं, लेकिन बहुत सारी विडंबनाएं, बहुत सारी परिस्थितियां इस तरह की भी हैं जो आचार्य पार देते हैं। इसलिए जीवन के उस अंतिम समय में आपके द्वारा कमाया हुआ धन आपका साथ नहीं देगा, कमाए हुए संबंधी आपके कितना साथ देंगे ये तो उस समय का परिस्थितियां ही निर्भर करती हैं। लेकिन भगवत बात कहते हैं कि जिस समय देह की जर्जर अवस्था होती है उस समय हमारी सारी बुद्धिमत्ता रखी रह जाती है। जीवन के उस
सत्यता का जब सामना होता है तब नारायण बड़ी विडंबना सामने प्रस्तुत हो जाती है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक बार एक बड़े विद्वान व्यक्ति नदी के किनारे पहुंचे और उनको नदी से उस पार जाना था, नदी पार करनी थी। एक नाविक फकीर के रूप में नाव चलाने का काम करता था। उसने उस विद्वान को देखा, बोले आप नाव पार करें, नाव से पार जाना चाहते हैं? बोले हाँ। कितने पैसे लगेंगे? बोले वैसे तो हम 2 रुपए लेते हैं, लेकिन आप विद्वान आदमी हैं, आप क्या देंगे, आइए इसे नाव में बैठ जाइए, हम जा ही रहे हैं, आपको उस पार कर देंगे। नारायण वो विद्वान व्यक्ति नाव में बैठ गया और नाव थोड़ी सी आगे बढ़ी। नाविक से उसने पूछा कुछ पढ़े लिखे हो, क्योंकि वो विद्वान है। अच्छा विद्वान हो और वो अपनी विद्वता न दिखाए, ऐसे कैसे हो सकता? वो जहां होगा वहां अपने होने को दिखाए नहीं दिखाए। कुछ पढ़े लिखे हो? बोले नहीं, मैं तो मरा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस एकदम अनपढ़ गवार आदमी, नाव चलाता हूँ, जो कुछ पैसे मिल जाते हैं उससे अपना जीवन यापन करता हूँ। फिर थोड़ी आगे बढ़े। बोले अच्छा तुम्हें गणित तो आती होगी, क्योंकि हिसाब किताब करना तो गणित तो आती होगी। बोले नहीं, गणित भी नहीं आती, जो जितना दे देता है बस मैं रख लेता हूँ, मैं गिनता नहीं हूँ, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से वो इतना मिल जाता है कि मुझे बहुत गणित लगाने की जरूरत। बोले तब तो तुम्हारा जीवन 4 आने बेकार हो गया। पहले 16 आना चलता था ना 1 रुपए के, तो 1 रुपए 25 पैसे बेकार हो गए। मतलब जीवन का 25% तुमने व्यर्थ कर दिया। थोड़ा और आगे बढ़े। बोले अच्छा तुमको कुछ आसपास के लोगों के बारे में जानकारी है? नाव चलाते हो, लोग आते जाते हैं, किसका कैसा स्वभाव है, कौन कितना कमाता है, किसका क्या नाम है, किसके पास क्या पद पावर है, इतना तो कुछ जानते होगे, ये तो कुछ याद रखते होगे। बोले महाराज मैं निपट गंवार आदमी, मुझे तो किसी से कुछ लेना देना नहीं, जितना अपने जीवन में मिल जाए मैं उससे संतुष्ट रहता हूँ। बोले तब तो तुमने अपना 8 आने जीवन बेकार कर दिया। थोड़ी देर नाव और आगे बढ़ी और पता चला थोड़ी देर के बाद नाव डगमगाने लगी, तूफान आया और ये हुआ कि अब नाव तो डूबने वाली है। पंडित जो विद्वान वो तो एकदम हैरान परेशान घरना, और वो जो नाविक था वो जोर से हंसने लगा था। बोले क्या हो गया महाराज तुम हंस रहे हो? बोले तैरना आता है? बोले कि मुझे तैरना तो नहीं आता। बोले मुझे तैरना आता है, मैं तैर कर उस पार जा रहा हूं और तुमने अपनी 16 आने जिंदगी बर्बाद कर। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि आपने जीवन के भीतर कितना पढ़ा है, जीवन के भीतर कितने विद्वतापूर्ण, जो इस ग्रंथ का मूल है, विद्वतापूर्ण तरीके से आपने व्याकरण को रटा है। जीवन के अंतिम नाव के डूबने के समय, ये जीवन रूपी नैया जिस समय डूबने लगेगी, उस समय आपने जीवन के भीतर भजन कितना किया है, इस नाव को उस पार ले जाने की सामर्थ्य आपने कितनी है, वो आपके काम आने वाली है। अन्यत्र कोई चीज आपके काम नहीं आने वाला है, चाहे वो धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, व्यवहार हो, सगे हो, संबंधी हो, माता पिता भाई बंधु, कोई भी संबंध आपके उस समय कार्य नहीं आने वाला है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, कंठावरोधन विधौ
स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा ये मन रूपी जो हंस है, ये मेरा मन रूपी जो भौरा है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अध्ययु में विशत मानस राजहंसा, ये मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी कमल परागों में इस तरह आसक्त हो जाए जैसे भौरा कमल के पुष्प पर आसक्त होकर उस पराग पुंज को रसस्वागत करते करते अपना जीवन समाप्त कर देता है, क्योंकि उस पराग से उसको इतना आनंद मिलता है कि वो उसी पराग पर बैठा रहता है। और जिस समय सूर्योदय होता है कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो बंद हो जाती हैं, उसी में भौरा भी बंद हो जाता है और परिणाम होता है कि उसका जीवन समाप्त हो जाता है। बोले परमात्मा मेरा भी ये मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी कमल पराग में ऐसा आसक्त हो जाए कि जीवन का अंतिम समय उस आपके चरणों के आश्रय व्यतीत हो जाए, क्योंकि न जाने किस समय जीवन की सांझ हो जाए और हमारे कंठ पर कफ पित्त वात आकर घेर लेंगे, तो चाहकर भी मैं आपके नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए जीवन का अंतिम समय आए उससे पहले प्रभु आपके नामों के उच्चारण के साथ मैं जीवन को सार्थक कर लूं, नहीं तो बाद में कोई अन्य चीज मेरे काम आने वाली नहीं है। चाहे वो कितनी बड़ी भी उपलब्धियां क्यों ना हो, कितनी बड़ी भी संपत्ति क्यों ना हो, कोई भी चीज काम नहीं आने वाली है। इसलिए नारायण हमारे आपके जीवन में भी आचार्य बात को कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। अगली कक्षा में हम लोग आगे का विषय देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।